अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग टू तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि। अच्छा जी फ्राइडे जो ॾींहुं आहे बिस्मिल्लाह थी वई आहे प्यारी प्यारी बिस्मिल्लाह ख़ूबसूरत बिस्मिल्लाह थी वई आहे। अॼोके ॾींहं खां पोइ ज़ाहिर आहे त ऑफ हूंदो ऐं मूं वांगुरु खोड़ सारनि माण्हुनि जो ऑफ हूंदो। अच्छा जेके माण्हू असां त वरी बि हिन सेट ते ठीकु आहे आई एम काइंड ऑफ पर्सन त मां कॾहिं बि हिकिड़े जॉब ते रिलाए कोन कंदी आहियां। यू नो मां जॾहिं हिकिड़ी जॻह ते को कमु करे रही हूंदी आहियां त उन खां पोइ मां सोचींदी आहियां त इन खां पोइ इहो टाइम छो ज़ाया कजे, ही 2 कलाक ॿियो किथे ॾेई छॾिजे, हू 2 कलाक ॿिया किथे ॾेई छॾिजनि। ईअं ई सॼो ॾींहुं जेको आहे उहो मुंहिंजो स्कैटर्ड थियल हूंदो आहे डिफरेंट शहरुनि में। बट काफ़ी सारा माण्हू हिकु ई जॉब सां गॾु सॼी ज़िंदगी गुज़ारे छॾींदा आहिनि। उहे स्टार्ट कंदा आहिनि पंहिंजो ॾींहुं ऐं उहो हर रोज़ु उन ई हिकिड़ी सेम पैटर्न जी जेका रूटीन हूंदी आहे उन ते हली रहिया हूंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ बि अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजी ज़िंदगी खां ॾाढा सैटिस्फाइड बि हूंदा आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जॾहिं उन्हनि जो ऑफ ईंदो आहे त उन्हनि जा ऑफ में बि डिफरेंट कम प्लान थी रहिया हूंदा आहिनि। सो जी हर माण्हू उनजो डिफरेंट हिकिड़ो क्राइटेरिया आहे कमु करण जो, डिफरेंट हिकु साइकिल आहे ज़िंदगी जो जेको हली रहियो आहे। अच्छा ज़िंदगी में इन साइकिल खां अलावा खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके थी रहियूं आहिनि, जेके थियणु खपनि ऐं जेके हिन वक़्तु स्पेसिफिकली कराची वारनि जे लाइ खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके थी रहियूं आहिनि। कराची में जॾहिं बि ट्रैफ़िक जो ज़िक्र ईंदो आहे त तव्हां ई मां बख़ूबी सुञाणो था त जेको माण्हू कराची में रहे थो उहो मुल्क जे कंहिं बि हिसे में जेको माण्हू रहे थो उन खां वधीक ट्रैफ़िक खे सुञाणे थो, उन खां वधीक ट्रैफ़िक जे बारे में ॼाणे थो। बिकॉज़ ज़ाहिर आहे कराची ट्रैफ़िक हिकु फेमस ट्रैफ़िक कराची जी बिज़नेस जो हब आहे। मूंखे लॻे थो कराची खे ट्रैफ़िक जो हब थियणु खपे, छो त एतिरी ट्रैफ़िक जेका गहरी ट्रैफ़िक कराची में थींदी आहे शायदि ही मुल्क जे ॿिए कंहिं हिसे में थींदी हुजे। गुज़िरियल ॾींहंनि में तव्हांखे यादि हूंदो त असां कुझु ज़िक्र कयोसीं त असां वटि जेको ई चालान जो जेको सिस्टम आहे उहो आहिस्ता अचे पियो कराची में। ऐं इन सिस्टम में खोड़ सारियूं जेके शयूं आहिनि उहे सुठियूं बि थींदियूं ऐं खोड़ सारनि माण्हुनि जे लाइ मुश्किलातूं बि थींदियूं। इहो असां ज़िक्र कयोसीं। किथे ॿुधण में आयो त 1 अक्टूबर खां इहो सिस्टम स्टार्ट थी वेंदो, पर स्टार्ट थींदे असांखे नज़र कोन आयो, को अहिड़ो माण्हू असांखे नज़र न आयो जंहिं वटि को ई चालान वियो हुजे। हालांकि कैमरास खोड़ सारियुनि जॻहियुनि ते असांखे नज़र अचनि पिया। तव्हां बि नोट कयो हूंदो स्पेसिफिकली जेके मेन शाहराहूं आहिनि, मेन जेके मार्केट्स आहिनि उन्हनि ते उहे कैमराज़ लॻाया विया आहिनि जेके AI जे थ्रू तव्हांजी जेको नंबर प्लेट आहे उनखे डिटेक्ट कंदो। ऐं को बि तव्हां अहिड़ो को कानून तव्हां तोड़ण जी कोशिशि कयो था या ट्रैफ़िक जेके रूल्स आहिनि उनखे ब्रेक करण जी कोशिशि कयो था त उहो तव्हांखे फ़ौरन डिटेक्ट कंदो, तव्हांजे घर जे नंबर ते उहो चालान वेंदो। इहा डिस्कशन असांजी पहिरीं थी हुई जंहिंखे 1 अक्टूबर खां स्टार्ट थियणो हो, पर उहो उन तरीक़े सां स्टार्ट न थी सघियो। सेकेंड छा थियो, सेकेंड कीअं थियो, ख़बर इहा पई त जी उनखे थोरो सो डिले कयो वियो आहे, उनखे थोरो सो अॻियां कयो वियो आहे ऐं उन जी डेट 27 अक्टूबर रखी वई आहे। जी हा 27 अक्टूबर। ऐं उहा 27 अक्टूबर बि ज़ाहिर हाणे परे न आहे, बिल्कुलु ई क़रीब आहे। 27 अक्टूबर खां गुज़िरियल ॾींहंनि में जेके असांजा ट्रैफ़िक जा उहिदेदारान आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां DIG साहब आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ां हिकु अनाउंसमेंट आई आहे त हाणे 27 अक्टूबर खां पोइ जेको ट्रैफ़िक जे रूल्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदो उन्हनि जे घरनि ताईं चालान वेंदो। ऐं इहा सिर्फ़ु उहा ख़िलाफ़ वर्ज़ी न आहे जेको असांखे लॻंदो आहे त असां को रेड हुन ते बत्ती ते जेको सिग्नल तोड़ींदा आहियूं, सिर्फ़ु ट्रैफ़िक जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी इहा आहे। पंहिंजी लेन खां जॾहिं तव्हां शिफ्ट कयो उहा हिकु इरेगुलर पैटर्न खां शिफ्ट कयो, इहा बि ट्रैफ़िक कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। देन पार्किंग कल्चर असां वटि हिकु ॾाढो कॉमन कल्चर आहे जेको असांखे नज़र ईंदो आहे त जिथे नो पार्किंग जा साइन बोर्ड्स हूंदा आहिनि उते ई असांखे खोड़ सारियूं गाॾियूं ऐं बाइक्स नज़र ईंदियूं आहिनि। हिकु वॾो नंबर आहे माण्हुनि जो जेको हिनखे डील करे पियो ऐं जंहिंजे करे असांजी जेके नॉर्मल शाहराहूं आहिनि जंहिं मक़सद जे लाइ उहे शाहराहूं ठही वियूं आहिनि उहो मक़सदु ज़ाहिर पूरो नथो थिए। बिकॉज़ न सिर्फ़ु सिंगल पार्किंग डबल पार्किंग्स बि उते कयूं वञनि थियूं। सो जी उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिकु ॾाढा ज़बरदस्त इक़दामात थियण वारा आहिनि आफ्टर दिस सिस्टम। बिकॉज़ जिथे जिथे ग़लति पार्किंग बि थियल हूंदी, जिथे मेन रोड ते बि पार्किंग थियल हूंदी, जेके स्पेसिफिकली पार्किंग जा मार्क्ड एरियाज़ न आहिनि उते बि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ बि हिकु तकलीफ़ दे अमल आहे जेको थियण वारो आहे। बट उहो मुल्क जी बहितरी जे लाइ आहे, उहा सिस्टम जी बहितरी जे लाइ आहे। ज़ाहिर आहे जॾहिं बि तव्हां सिस्टम जी बहितरी जी ॻाल्हि कंदा आहियो त उहे डिसेंट वे में ई थींदा आहिनि ऐं उहे डिसेंट वे दुनिया भर में ईअं ई लागू थींदा आहिनि तमामु जेका असांजा माण्हू आहिनि उन्हनि जे मथां। अच्छा जी उन सां गॾोगॾु जॾहिं वरी हिन पार्किंग जे सिस्टम जी ॻाल्हि कजे थी, हिन ट्रैफ़िक क़वानीन जी ॻाल्हि कजे थी, आई एम श्योर त शुरू में शायदि माण्हुनि खे उन तरीक़े सां सम्झण में ॾाढो मुश्किल थींदो। बिकॉज़ असां यूजुअली जेका लेन पंहिंजी शिफ्ट करे रहिया हूंदा आहियूं, पंहिंजी लेन में न हलाए रहिया न हूंदा आहियूं, या हिकु नॉर्मल कल्चर आहे किथे बि गाॾी बीहारे फ़ौरन ई कंहिं शॉप ते असां हलिया वेंदा आहियूं। ही हिकु नॉर्मल कल्चर आहे जेको असां वटि आहे।
ऐं शायदि माण्हुनि खे इलाही टाइम लॻंदो इन कल्चर खे सम्झण में त ही बेसिकली तव्हां जेका कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे उहा करे रहिया आहियो, कुझु टाइम लॻंदो, कुझु खोड़ सारा चालान हूंदा, कुझु रड़ियूं ताहूं हूंदियूं, उन खां पोइ ई वञी असां इन सिस्टम जो हिसो थी सघंदासीं, इन सिस्टम में असां पंहिंजे पाण खे शामिलु करे सघंदासीं ऐं असां एक्चुअली सम्झी सघंदासीं त सही तरीक़ो आहे छा ट्रैफ़िक क़वानीन खे फॉलो करण जो। सो ही जेके अवेयर आहिनि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, जेके न आहिनि त पंहिंजे पाण खे पाण अवेयर कयो बिकॉज़ हाणे उहा एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वई आहे त 27 अक्टूबर खां ही तमामु जेको सिस्टम आहे इहो एक्टिव थियण वारो आहे ऐं 27 अक्टूबर खां ई जेके माण्हू कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदा उन्हनि जे घर ते चालान पहुचण वारो आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, जिथे पार्किंग जो ज़िक्र थियो आहे त मां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे यादि कराईंदी हलंदमि मुर्तज़ा वहाब साहिब जा अल्फाज़ त कराची में KMC कंहिं पार्किंग जा चार्जिस न वठी रहियो आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग आहे कराची में। बट अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो असां कॾहिं कंहिं मॉल जे ॿाहिरि, कॾहिं कंहिं अलॻि पार्किंग एरिया में असांजा डिफरेंट पार्किंग एरियाज़ ठहियल आहिनि जिथे असांखे पार्किंग वारा नज़र ईंदा आहिनि विद द KMC जैकेट ऐं उसां खां पार्किंग जेका आहे उहा चार्ज करे रहिया हूंदा आहिनि। असां ओॾीमहिल शायदि 50 रुपया 100 रुपया ॾेई असां उन शइ खे ख़तमु करे छॾंदा आहियूं, बट बेसिकली ही अगेन हिकु कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे जेका थी रही आहे। न सिर्फ़ु उहे माण्हू करे रहिया आहिनि बल्कि तव्हां ऐं मां बि उन्हनि खे पैसा ॾेई इहा ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे रहिया आहियूं। जेकॾहिं सुभाणे तव्हां सां अहिड़ो कुझु थिए थो त प्लीज़ रिपोर्ट कयो, KMC जे नंबर्स ते, इमरजेंसी नंबर्स ते तव्हां रिपोर्ट कयो ताकी उन्हनि जे बि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं हीअ जेको पार्किंग कल्चर आहे, पार्किंग कल्चर खां जेको आहे इलीगल अमाउंट कलेक्ट करण जो जेको कल्चर आहे उहो कराची में ख़तमु थी सघे। कराची जंहिं तरीक़े सां जेके सिस्टम असांखे ब्लैक एंड वाइट ते ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि में ऐं ॾाढो डिसेंट वे में असांखे नज़र ईंदा आहिनि, इहे एक्चुअली असांजे पंहिंजे शहर में थी सघनि। शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त मज़े में मेरी बहन। सलाम सिंध। सलाम सिंध। और हम यही सोचते हुए आ रहा था, कल मैं इतना सुकून में था, ज़बरदस्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कराची का जो है वज़ीर हूँ। मुझे जो है ना बिल्कुल रोड पे ट्रैफिक नहीं मिला। इसका मतलब आप इस बात पे, शोभी भाई ये कह रहे हैं हमने नहीं कहा कि प्रोटोकॉल कल्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा है और वज़ीरों को ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ता, उनके लिए तो रोड खुल जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा कल फील हो रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे जहान का ट्रैफिक जो है मेरे सामने आ गया है। हाँ। और मुझे ये लग रहा था कि मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, लेकिन ये है कि अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है कि मैं हाँ जी टाइम पे वक्त पे आ गया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये वाकई में हिकु सवाल है सावट त सावट जेको ही VIP कल्चर आहे इहो शोभी भाई जे लफ़्ज़नि वांगुरु त उन्हनि जे लाइ रोड खोलिया वेंदा आहिनि, पर मूंखे लॻे थो तमामु जेके माण्हू उन्हनि रोडनि जे क़रीब हूंदा आहिनि, बिकॉज़ कराची में जिथे हिकिड़ी जॻह ते की हिकु मेन शाहराहे ते ट्रैफिक ब्लॉक थींदी आहे त इन जो मतिलबु कराची जा काफ़ी सारा जेके एरियाज़ आहिनि उहे चोक थी वेंदा आहिनि। सो न उन्हनि जे लाइ त रोड खोलियो वेंदो आहे या न खोलियो वेंदो आहे, पर इन जो ॿियो पहलू जॾहिं मां ॾिसां त उहो आम आवाम जे लाइ रोड बंदि कया वेंदा आहिनि, विच इज़ अगेन हिकु ॾाढो न वणंदड़, बुरो न चवंदमि मां हिनखे, बट न वणंदड़ कल्चर आहे। ठीकु आहे, का इमरजेंसी आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त इहो VIP कल्चर फॉलो कयो वञे, बिकॉज़ हर उहिदे जी पंहिंजी रिस्पेक्ट हूंदी आहे, पर पर्सनल ट्रैवलिंग जे लाइ इन कल्चर खे फॉलो करणु थोरो सो नाइंसाफ़ी आहे, न सिर्फ़ु असां सां, कराची जे हर आवाम सां। अच्छा जी, इन नाइंसाफ़ी खे त असां ज़रूरु ॾिसंदासीं, पर हिकु ॿी नाइंसाफ़ी जेका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ते थी रही आहे, थोरो सो हुनजो बि ज़िक्र करे था वठूं जल्दी ऐं अॻियां वधंदे। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जी जेका नाइंसाफ़ी आहे उनजे बारे में त मां ज़रूरु ज़िक्र कंदमि, बिकॉज़ असां वटि हिकु नॉर्मल हिकु प्रैक्टिस आहे त असां जॾहिं रील्स ॾिसणु वेहंदा आहियूं त पोइ असां ॾिसंदा ई रहंदा आहियूं, उनजी का टाइम लिमिट न हूंदी आहे, असां ॾिसंदा ई रहंदा आहियूं, ख़बर ई न पवंदी आहे त कलाकनि जा कलाक गुज़री वेंदा आहिनि। यूट्यूब हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप जेको आहे उहो खयों आहे, जंहिंमें तव्हां पंहिंजी रील्स वॉचिंग जो हिकिड़ो को टाइम मुक़ररु करे सघो था। अच्छा, पहिरीं असां इहो ॿुधंदा हुआसीं त तव्हां यूट्यूब इहो बि सुठो क़दम खयों त तव्हां रिस्ट्रिक्टेड जेके वीडियोज़ आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि ताईं न पहुचायो, तव्हां किड्स मोड सिलेक्ट करे छॾियो, खोड़ सारा सुठा ऑप्शन्स हुआ जेके यूट्यूब ॾिना हुआ। पर हाणे हिकु ॿियो सुठो ऑप्शन यूट्यूब ॾेई रहियो आहे त तव्हांखे यादि ॾियारे रहियो आहे त जी हिन हेतिरो टाइम तव्हां रील्स ॾिठियूं आहिनि, हाणे तव्हां स्टॉप कयो, हाणे तव्हां अॻियां वधो। अच्छा, हिते यूट्यूब त असांखे ॾींदो, पर छो त हिकु अडल्ट जे हथ में फ़ोन आहे ऐं उनखे ख़बर आहे त ठीकु आहे मूंखे कलाकु थी वियो आहे, उते हिकु ॿियो ऑप्शन आहे जंहिंमें यूट्यूब तव्हांखे इहो बि ऑप्शन ॾेई रहियो आहे त तव्हां उनखे स्किप करे वराए सां रील्स ॾिसण बि स्टार्ट करे छॾंदो। इहा ॻाल्हि मूंखे एक्चुअली सम्झ में न आई, अगरि इहो ऑप्शन उन में हो ई, पोइ इहो फ्यूचर मुतारिफ़ करण जो जेको मक़सदु हो उहो छा हो? एटलीस्ट विद 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक असां वटि इहो ऑप्शन हुजे हा त हा जी हा वराए सां तव्हां हाणे रील्स ॾिसो त मूंखे सम्झ में अचे थो त यार कुझु माण्हुनि जे लाइ फ़ाइदो हुजे या कुझु ब्रेक अचे या अखियुनि खे, ज़हन खे,
बट ओॾी महिल हुनखे स्किप करे अॻियां वधी वञणु त को बि जेको माण्हू 2 कलाक रील ॾिसण वारो आहे उहो अधु कलाक जो टाइम लिमिट सेट करे उहो पंहिंजे हथनि सां ई उन फ़ोन खे छो बंदि कंदो? अगरि हुनजी अकल एतिरी कमु करे हा त उहो पहिरीं करे हा, उनखे न रिमाइंडर जी ज़रूरत न पए हा। पर जी मार्केट में अहिड़ा खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके थींदियूं आहिनि, जेके बेमक़सद थींदियूं आहिनि ऐं शायदि कुझु माण्हू हलंदा हुन अलार्म ते हूंदा, उन्हनि जे लाइ ई मुतारिफ़ थींदियूं आहिनि। गॾो गॾु हिकु ॿी जल्दी सां, बिकॉज़ जे फ्राइडे आहे ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर सैटरडे संडे आहे, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं बि थी रहियूं आहिनि जेके ख़तरनाक बि आहिनि मुल्क में। हिन वक़्तु कराची में बि हिकु शहरी आहे जंहिंसां हिकु ख़तरनाक जेको हिकु इवेंट आहे उहो पेश आयो आहे, जंहिंजे थ्रू 85 लाख रुपीस उनजे अकाउंट मां कढिया विया आहिनि। हीअ अमल थियो कीअं? नॉर्मल माण्हू घर में वेठो आहे, उनजी सिम बंदि थी वञे, ॿिए ॾींहुं उहो सिम खोलाइण वञे थो ऐं उते जेके मैसेजिस अचनि था उहे मैसेजिस उनजी ज़िंदगी जो हिकु नयो पहलू स्टार्ट करे छॾनि था। डुप्लीकेट सिम हिकु जॻह ते, हैदराबाद जे हिकु जॻह ते डुप्लीकेट सिम उन्हनि जे नंबर जी कढी वई। उन डुप्लीकेट सिम तां उन्हनि जो जेको मोबाइल एप्लीकेशन आहे उहो हैक कयो वियो। उन मोबाइल एप्लीकेशन जे थ्रू उन्हनि खोड़ सारा अकाउंट्स में तमामु पैसा जेके आहिनि उहे उन्हनि जा शेयर कया। 85 लाख रुपीस रक़म ॿुधाई पई वञे जेके ओवरनाइट उन्हनि जे अकाउंट मां उहे कढिया विया। ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां उनखां पोइ इहो अमल थियण खां पोइ उन्हनि जॾहिं रिपोर्ट कई आहे त हाणे सम्झ में न पियो अचे त कैच कंहिंखे कजे। छा उहे माण्हू जिन डुप्लीकेट सिम कढाई, उहे माण्हू जिन अप्रूव कई, उहे माण्हू जिन एक्टिव कई, उहे माण्हू जिन बैंक जी जेका वेरिफिकेशन आहे, बिकॉज जॾहिं बि तव्हां एप्लीकेशन में हिकु दफ़ो ॿीहर जॾहिं एप्लीकेशन ठाहींदा आहियो त उहा वेरिफिकेशन घुरंदी आहे, छा उते कोताही थी, कहिड़ियूं कोताहियूं थियूं, इहा असांखे ख़बर न आहे। इहो प्रोसेस शायदि इलाही ॾींहं वठंदो, थी सघे थो महीना साल बि वठी वञे, पर जिन जी हिकु राति में 85 लाख रुपीस अमाउंट वियो आहे, हिन वक़्तु उन्हनि ते छा गुज़री रही हूंदी, इहे सिर्फ़ु उहे ई माण्हू सम्झी सघनि था। सो खोड़ सारियूं शयूं थी रहियूं आहिनि मार्केट में, खोड़ सारियूं शयूं थी रहियूं आहिनि शहर में। साइबर क्राइम जेको क्रिमिनल एक्ट थियनि था उते, उहे अगेन ॾाढा ख़तरनाक आहिनि। त जी नेक्स्ट टाइम तव्हांखे कॾहिं बि को मैसेज अचे पियो, अगेन एंड अगेन मां पंहिंजे प्रोग्राम में शइ रिपीट कंदी आहियां, तव्हां वटि को मैसेज अचे पियो, तव्हां वटि का कॉल अचे पई, को नंबर जी वेरिफिकेशन अचे पई, त बराए महिरबानी उनखे सोचे सम्झे पोइ उनखे ओके कयो, उनखे अॻियां कयो। को वेबसाइट अचे पई, का लिंक अचे पई, उनखे सोचे सम्झे खोलियो। व्हाट्सएप ते असां वटि या डिफरेंट असांजी एप्लीकेशन्स ते असां वटि फीचर्स आहिनि त असां वटि ऑटो डाउनलोड शयूं थी वेंदियूं आहिनि, पिक्चर्स वीडियोज़ ऑटो डाउनलोड थी रहंदियूं आहिनि। इहो बि ख़तरनाक अमल आहे, उहो थी रहियो आहे। प्लीज़ पंहिंजे फ़ोन्स में वञी हिननि सेटिंग्स खे चेंज कयो। घर में को अहिड़ो माण्हू आहे जेको तव्हांखे लॻे थो त हिननि शयुनि खे नथो सम्झी सघे, उन्हनि खे वञी अवेयर कयो त उन्हनि वटि का बि कॉल अचे, मैसेज अचे, लिंक अचे, पिक्चर अचे, बिना तव्हां सां रुजू करे उहा का बि शइ डाउनलोड न कनि या कंहिं बि शइ जी वेरिफिकेशन न कनि, बिकॉज़ हिन वक़्तु ही क्रिमिनल एक्ट इन ई तरीक़े सां थी रहिया आहिनि। पहिरीं त फिज़िकली थी रहिया हूंदा, बट हाणे सॉफ्टवेयर जे मदद सां इहे क्रिमिनल एक्ट थी रहिया आहिनि, इहे ॾाढा ख़तरनाक साबित थी रहिया आहिनि। अच्छा जी, प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे शोभी भाई जो आवाज़ु शामिलु कंदासीं। उनखे पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं त सिंध जी नंबर 1 चांहि टपाल मेज़बान, जी हाँ, पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ टपाल मेज़बान खणी आई आहे ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो जी शक्ल में, जंहिंजे तहत तव्हां कटे सघो था खोड़ सारा कीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उन में मौजूदु कोपन आहे, उन में तमामु पंहिंजूं डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में, ऐं बसि तव्हां शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में ऐं तव्हां बि खटी सघंदो खोड़ सारा कीमती इनामात। शोभे जी तरफ़ हलंदा, शोभे छा शामिलु थी रहियो आहे? जी, ये सराइकी कलाम है, बेसिकली सराइकी लैंग्वेज में, और इसे मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने तरीके से गाया। किसी ने मोहब्बत के लिए गाया, किसी ने इश्क के लिए गाया, लेकिन हमारे एक बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं तुफ़ैल ख़ान संजरानी। तुफ़ैल भाई ने इसको सराइकी लैंग्वेज में वही अपना जो फोक उनका फ़कीराना स्टाइल है, दरवेशी, उस तरीके से गाया, वो पोइट्री है। तो सराइकी मैंने कभी भी पोइट्री गाई नहीं है, लेकिन तुफ़ैल भाई को सुन के मेरा दिल किया कि हाँ, ये गानी चाहिए। चलिए जी, शामिल करते हैं जी शोभ भाई। जी मौला, जी मौला, जी मौला, जी
जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। जिंदे मौला होंदे खासी, जिंदे मौला होवे खासी, ओंदे रहंदा है अल्लाह राज़ी। जिंदा मौला होवे खासी, जिंदा मौला होवे खासी, ओंदे थींदा है अल्लाह राज़ी, ओंदे थींदा है अल्लाह राज़ी। जिंदा मौला होवे मुरसल, जिंदा मौला होवे मुरसल, ओनू मिलती है जरा जल्दी मंजिल, ओनू मिलती है जरा जल्दी मंजिल। जिंदा मौला होवे खासी, जिंदा मौला होवे खासी, ओंदी थींदा है अल्लाह राज़ी, ओंदी थींदा है अल्लाह राज़ी। बहार ओदी जिंदगी रहंदी बाग दे बहार। जिंदा मौला हैदर करार, जिंदा मौला हैदर करार, ओंदी जिंदगी रहंदी बाग दे बहार। जिंदा मौला होवे गाजी, जिंदा मौला होवे गाजी, ओंदे थींदे अल्लाह राज़ी, ओंदे थींदे अल्लाह राज़ी। जिंदे मौला होंदे ने हुसैन, मौला हुसैन, हुसैन या हुसैन। जिंदे मौला होंदे ने हुसैन, जिंदे मौला होंदे ने हुसैन, ओंदी नहीं रहंदी गम ते कोई चैन, ओंदी नहीं रहंदी गमां ते कोई नैन। जिंदा मौला होवे गाजी, जिंदा मौला होवे गाजी, ओंदे थींदा है अल्लाह राज़ी, ओंदा थींदा है अल्लाह राज़ी। जिवे होंदा है हसन हुसैन दा पाल, एक शेर
लखदा लश्कर हटा दिया और चुल्लू पर पानी फुरात को पिला दिया। जिंदा मौला होवे गाजी, जिंदा मौला होवे गाजी, ओंदे थींदाए अल्लाह राजी, ओंदे थींदाए अल्लाह राजी, ओंदे थींदाए अल्लाह राजी। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, प्यारी प्यारी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह थी चुकी है। कोशिश कंदा सी त प्रोग्राम की भी एतिरो प्यारो प्यारो करे सघूं था सभिनी जे लाइ प्रोग्राम में प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं करे सघूं, कुझु सिखण ऐं सिखाइण जो बि इंशाअल्लाह ॻाल्हियूं करण जी कोशिश कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चाहे आहे पंहिंजे सार्फ़ीन जे लाइ ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां खटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, पैकेट जे अंदरि मौजूदु कूपन में पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे मोकिले छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में, जेको तमामु जल्द तव्हां सभिनी जे शहरनि में थियण वारो आहे। त जल्दी सां वञो टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदियो, कूपन में तव्हांजूं तमामु जेके डिटेल्स आहिनि उहे फिल कयो ऐं उनखे विझी छॾियो टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। अच्छा जी, महिमान जी तरफ़ हलूं था। अॼु सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तरफ़ तशरीफ़ फरमा है, पाण जो ताल्लुक़ होम्योपैथी से आहे, पाण होम्योपैथिक डॉक्टर आहिनि, गॾोगॾु पाण ॾाढी ख़ूबसूरत सिंगर बि आहिनि। असां गॾु डॉक्टर फराह ख़ान आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुश आहियो? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश हूँ मैं। आज बहुत खुश। ये ऐसा अकेली राज कर रही है आप, इसीलिए खुश हैं। अच्छा, ये भी मुझे लगता है, पहले तो मुझे बताएं कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा बहुत मौसम का असर तो है। मौसम का ये तो है, मौसम ये अच्छा। पहले तो डॉक्टर फराह, हम पहले देखते थे कि हम जब मौसम चेंज होता था या कुछ, तो ऐसे हमें बीमारियां नजर नहीं आती थी। अब तो मतलब मौसम चेंज होना गवाही है कि बीमारियां आ रही हैं। ऐसे ही गले में दर्द, खांसी, नज़ले, ज़ुकाम और बुखार, और बुखार भी इतने किस्म के इस दफ़ा आए हुए हैं, यानी कि ये जो महीना है अक्टूबर का, सितंबर का, इसमें डेंगू बहुत ज़्यादा है और मलेरिया बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और डिफरेंट वायरसेस हैं जो लोगों को डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, और बुखार तो मुझे लगता है अब कॉमन चीज़ हो गई है ना कि अच्छा, ये क्योंकि आपने बुखार की बात की तो शुरुआत में ही मैं ज़रा ये बात करना चाहती हूँ कि आप जब बुखार की बात करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि थकन ज़्यादा है तो बुखार है, नींद पूरी नहीं है तो हल्का सा बुखार इंसान को फील हो रहा होता है। ये क्या चीज़ है? जिस तरह आपने कहा बुखार बहुत किस्म के हो गए, ये क्या चीज़ है? इसमें ये होता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई या आप रात को देर से सोई हैं और सुबह फिर जल्दी उठ गई, तो उसकी वजह से भी जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, आपको बेचैनी सी होती है और आंखें भी भारी भारी सी होती हैं, तो बंदा समझता है कि मुझे शायद बुखार है। हाँ। लेकिन जब उनकी नींद वगैरह सब पूरी हो जाती है तो वो मतलब उनका बुखार नहीं होता। हाँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अब गोली खाने पर भी बुखार हो रहा है तो फिर ये होता है, केयर की जाती है कि देखो भाई ये हो गया तो नॉर्मल बुखार ही होना चाहिए। हाँ। ऐसा कोई बिगड़ा हुआ ना हो। तो फिर जब 2 दिन हो जाते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि आप टेस्ट करवा लें, टेस्ट करा लें, फिर उससे बिल्कुल पता चलता है। हाँ, और वैसे भी अब तो मुझे लगता है कि अब ये जो बुखार वाली फीलिंग है ना कि आप बड़ा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, आप बहुत लेजी फील, आपको ऐसा लग रहा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब आप चेक करें तो आपका टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मली होता है, लेकिन वो फीलिंग आपको ऐसे लगता है कि बुखार हो रही है। तो अब ना सिर्फ फिजिकली, मुझे लगता है मेंटली भी हम पे ये चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट करिए। जैसे मैं कह रही थी कि अब हमें पता है कि मौसम आया है तो हमने कहीं ना कहीं बीमार हो गए। पहले से लोग जो है ना, आजकल इतनी अवेयरनेस आई हुई है लोगों में, तो वो पहले से ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, या बच्चों को कह रहे होते हैं ठंडा पानी नहीं पियो फिर तुम्हारे गले ख़राब हो जाएंगे। हाँ। और वो ना भी हों तो वो हो ही जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वो, वरना हमारे ज़माने में ये होता था कि हम नॉर्मल पानी जैसे पिया करते थे, लेकिन लस्सी पीते हैं, सब कुछ पीते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब बच्चे लस्सी तो नहीं पीते, लेकिन ये है कि यख पानी और फिर AC में सोना
जी, इसकी वजह से वो गले पे अफेक्ट करता है। सही सही, जिसकी ये वजह वाकई से। सही बात है। तभी हमारे बच्चों के आजकल वो जो कंडीशन के जो हमारी शिकायत आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों की। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, ज़ाहिर है हमारे पास एक बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस है कि बच्चों को कुछ भी हुआ फ़ौरन आप इमरजेंसी में ले गए और डॉक्टर ने देखा, और आजकल वो इनहेल बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, इनहेलेशन का बड़ा प्रोसेस हमारे पास चल रहा है। अब आपको लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही एकदम से एंटीबायोटिक्स देना, एंटी एलर्जीज़ देना, दवाइयों पे ले जाना, ये आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? देखिए ऐसा है कि कोशिश तो यही होती है कि एंटीबायोटिक ना दी जाए, लेकिन जब देखते हैं कि बच्चे की अब ज़िंदगी का सब सवाल है तो एंटीबायोटिक जो है ज़ाहिर है उस बैक्टीरिया को मारती है, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। और वो बच्चे छोटे जो होते हैं इन्फेंट, उनको तो ड्रॉप्स की शक्ल में दिया जाता है। लेकिन ये है कि मैंने यही देखा है कि गले में तकलीफ़, खांसी, ये चेस्ट में जैसे कंजेशन हो जाता है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक तो लाजमी है। बाज़ लोग ये कहते हैं नहीं एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। फिर अब बड़े इंजेक्शन लगते हैं, फिर आईवी, फिर ये लगते हैं इंट्रावीनस। तो फिर अगर आप स्टार्ट ही में देख लें कि 2 दिन हो गए हैं तो आप थोड़ा लाइट वाली एंटीबायोटिक ले लें। सही सही, ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा, ये आपने जो एंटीबायोटिक की बात की, ये बड़ा एक कॉमन हमारे पास प्रैक्टिस हो गई है कि हम खुद भी लेना शुरू कर देते हैं दवाइयाँ। तो ये हम जब तक अपने साथ कर रहे होते हैं तो शायद हमारी बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चों के इस सीज़न में आने वाले जो मसाइल हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे बच्चा इटसेल्फ उस वक्त जो जिस एज में होता है तो उसके लिए एकदम से घर पे आप दवाइयाँ दे दें, ये बड़ा एक गलत अमल है जो हो रहा है। नहीं, घर पे तो करना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर जैसा बताए वैसे ही करें, टाइम पे दवाई दें तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और बच्चों को ये है कि उनको एक अच्छा पुरसुकून माहौल दें। तो बच्चों को ये होता है ना कि बाज़ बच्चे, अब छोटे बच्चों को उठा के बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने हाथ भी धोए हुए हैं कि नहीं धोए हुए, तो ये सारी सफाई हाइजेनिक का भी बहुत ख्याल रखना होता है। सही, और माँ का दूध जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, जो इन छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, ताकि वो माँ का दूध पिए तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी पकड़ा नहीं जाता बीमारी में। लेकिन जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा, आप देखें डायरिया हो रहा है और उनकी तबीयत ज़्यादा, गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जो भी चीज़ होती है मुंह में डाल लेते हैं। तो इसकी वजह से माओं को ज़्यादा केयर करनी चाहिए इस उम्र के बच्चों के लिए। सही सही। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे पास एलोपैथी और होम्योपैथी, मुझे लगता है हमेशा इस पे बहस रहती है कि बेहतर कौन सी चीज़ है। आप अपने नज़रिए से क्या देखती हैं? देखिए मैं यही कहती हूँ कि जो सही, जो से फ़ौरन बंदा सही हो जाता है वो तो एलोपैथ है। मेरे हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं कि देखो आओगी फिर मेरी तरफ ही तुम पेशेंट मेरी तरफ ही भेजोगी। तो मैं कहती हूँ आप सही कहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना होम्योपैथ की दवाई है वो ज़्यादा बेस्ट है। सही सही। और वैसे भी कहते हैं ना कि आप अपने आप को जिस तरीके से आप यूज़ टू कर रहे होते हैं, आगे जाके आपको फिर वही चीज़ें काम आ रही होती हैं। हमने बचपन में ही बच्चों को जब इतनी मेडिसिन दी तो ज़ाहिर है वो बड़े होने के बाद उन पर होम्योपैथी की उस तरीके से मेडिसिन काम नहीं करेगी जिस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, बातों को आगे बढ़ाते हुए, मैं ज़रा सा बच्चों के हवाले से देखना चाहती हूँ कि हम नॉर्मली हमारे पास प्रैक्टिस होती है कि घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी माएँ खुद भी कर रही होती हैं ताकि बच्चे बीमार ना हो। बीमारी आ जाए उसके बाद की तो चले फिर अब उसका जिक्र है कि होम्योपैथी के पास जाएं या एलोपैथी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले कौन सी चीज़ों का एहतियात करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकें? जैसे अभी ये है कि दिन में तो गर्म मौसम होता है, आप देख रही हैं, लेकिन जब आप रात में कहीं निकलें तो छोटे बच्चों को ज़रा मतलब ये नहीं सोचें कि हम अगर पतले कपड़े पहन रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस और बात है, हमारी बॉडी जो टेम्परेचर और है, लेकिन बच्चे को आप ढक के रखें, उसका सीना ढका हुआ हो, ताकि आप कहीं AC में जाके बैठें, कहीं भी जा रही हैं, दावत है, कुछ भी है, तो आपके बच्चे को वो कवर करें आप, तो ताकि उसको ठंड ना लगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आजकल आपको पता है ये सीज़न ऐसा है, इसमें अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, बच्चों को जर्दी खिलाएं, बच्चों को बॉयल अंडा खिलाएं, तो उससे भी काफ़ी बच्चा जो है अंदर जो है, अगर ठंड भी जाती है तो अंदर के जो बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं आने देते, रेजिस्टेंस आपस में जंग करते हैं। सही। तो हमें खुद भी कुछ इस तरह की बातों का भी ख्याल रखना होता है। जैसे हमारी माँ ने हमें हमेशा यही समझाया कि बच्चों के लिए तुम ये खिलाओ
कावा बना के पिलाओ, खुद भी कावा पियो, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तो ये टोटके मैं समझती हूँ बहुत अच्छे थे, सही, जिसकी सही। वजह से अच्छा, मैंने इतना तो नहीं सुना है था। बच्चों को पहले जो है बच्चों को वो जो कच्ची जर्दी है हाँ, वो भी खिलाते हैं। ये आपने किया है कभी? हम तो अभी भी खिलाते हैं, अभी भी तो बड़ी अच्छी तो होती है। देख के कुछ हो रहा होता है उससे, वो नहीं, बेचारा नहीं। बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हाँ, हूँ। वो तो बड़े मजे ले लेके खा रहा होता है। ओए होए होए। क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा एक आर्ट है कि आप हाँ। अपने बच्चों का जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। जी। हमारे पास हमारी माओं की शिकायत ये तो होती है कि बच्चे जी घर का खाना खाते नहीं, बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कसूरवार हम हैं, माँ हैं। क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं है कि खाना क्या है। जी। अच्छा मेरी बहन माशाल्लाह से इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो बड़ा बच्चों को कंट्रोल करके रखती है कि भाई बाहर के खाने नहीं खाने, ये नहीं करने, वो नहीं करने। वो जो पुराने ज़माने की अम्माएं होती थी ना, खड़े होके बच्चे को हाथ से खाना खिलाना, बहुत वो अच्छा अपने करती है। हाँ वो अपने बच्चों को इस तरह करती है, और उनके बच्चे यकीन करें सब खाते हैं। मतलब मैं कभी कभी सोच, और मैं बड़ी शर्मिंदा हो रही होती हूँ कि मुझसे कोई कहते कि कच्चा टमाटर खा लो, मुझे देख के मुझे सुन के कुछ हो रहा होता है, और वो एक्चुअली वो सब खा रहे होते हैं। माशाल्लाह। वो करेले भी खा रहे होते हैं। आजकल गाजरे हैं, ये शलजम हैं, ये तो कच्चे खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। हाँ। और पके तो बात की बात है, पहले तो कच्चा ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और हमारे पास तो मैंने बड़ा कॉमनली देखा है आज, स्पेसिफिकली आजकल के बच्चे, हमारे चले थे नखरे लेकिन फिर भी हम डांट डपट से थोड़ा बहुत कुछ खा लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे आपको घर का खाना नहीं खाएंगे, वो बोलेंगे सब्जी बनी है नहीं, मैंने नहीं खाना, फास्ट फूड आना है बाहर पालक से। बनी है मैंने नहीं खानी, हाँ। बैंगन बने मैंने नहीं खाने। हाँ, और इस ज़माने में ऐसे बच्चों का मिलना कि वो सब खा रहे हैं, वो हाफ कुक जो मील होते हैं वो भी खा रहे हैं, तो ये भी एक नेमत है कि ऐसे बच्चे जी, आपको जी। मिल जाए इस ज़माने में। वो हम ही ने सिखाना है उनको। अब सही। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, उनका दिल इतना नर्म होता है कि बच्चा ज़रा सा रोता है, मैंने नहीं खाना। हाँ, मेरा बेटा क्या खाएगा, बाहर का खाएगा। हाँ। तो वो बच्चा समझ जाता है अम्मा जो है ना मेरी बात समझ रही है, तो वो जो है ना हर बार ही जिद करता है। और कुछ माएँ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, वो कहती हैं आने ने तो तुम्हारे अब्बा को। हाँ। सही है, फिर वही तुम्हें खिलाएंगे, तो बच्चा डर जाता है, और फिर वो थोड़ा आज खाता है, कल को फिर इंशाल्लाह ज़्यादा भी खाएगा। तो आदत पड़ती है, डालने से आदत होती है ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि छोटे बच्चे को, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चा छोटा है उसको नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी टेस्टी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, तो बच्चों को इनिशियल पीरियड में ही हमारी जो नॉर्मल ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, जो ऑर्गेनिक खाने हैं, उसका टेस्ट डेवलप कैसे किया जाए बच्चों का? बच्चों को ना हमेशा चिकन में ज़रा यखनी बना लें, तो बच्चों को ये शुरू से छोटे बच्चों को पसंद है। सही। तो पहले ज़माने में तो बड़ी देसी मुर्गियाँ होती थी, अब तो चलो जो भी हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र। तो ये है कि वो बच्चों को जो सूप बन जाता है ना यखनी का, फिर उसमें आप नॉर्मल थोड़ी सी नरम नरम रोटी डाल दीजिए। सही। और थोड़ा इस तरह है कि उसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, तो बच्चा जो होता है ना वो ज़रा सा जो यखनी और उसमें वो पिसा हुआ है ना राइस से सैरीलैक होता है, जी जी। बिल्कुल इसी टाइप का वो बना के तो बच्चों को खिलाएं, तो हर किस्म का जायका उसके मुंह में, वो मतलब उसको पता चल जाता है उसके अंदर सलाइवा में कि हाँ कोई जायका है, वो अच्छा लग रहा है उनको। इसी तरह माओं को हम ये भी कहते हैं कि सूजी का हलवा भी बना के खिलाएं, बच्चे के लिए हेल्दी भी होता है बच्चा, और वैसे भी वो बड़ा नर्म होता है, बड़े प्यारा पतला पतला सा, वो आराम से खा लेता है, लिक्विड आराम से खा लेते हैं। हाँ। हमारे तो डॉक्टर कहते हैं कि इतनी उम्र तक कोई सॉलिड चीज़ ना दे, इतनी उम्र तक आप लिक्विड पे पता नहीं रखें। क्यों कहते हैं। हम भी डॉक्टर हैं, हम तो बोलते हैं भाई 6 मंथ के बाद सैरीलैक, चाहे आप राइस वाला दें, चाहे वो फ्रूट्स वाला मिक्स होता है, लेकिन जो माएँ अपने घर में खुद मेहनत करती हैं उसका तो फिर ज़ाहिर फिर है वो मुकाबला बच्चे जो नहीं है। आदी हाँ। होते हैं। सही। मेरी बेटी है, उसकी सास जो है ना वो घर में कहती नहीं ये बाहर का सैरीलैक नहीं, वो खुद घर में बनाती, कहती इस तरह बनाओ, और वाकई बच्चे भी सेहतमंद हैं। वो सही बात है कोई बात है घर बिल्कुल। घर की चीज़ की तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि उसका तो आप नेमल बदर आप ढूंढ नहीं सकते, तो बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ें, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि कुछ ज़ाहिर है डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास बड़ा कॉमन है कि हार्मोनल इश्यूज हमारी जो ख़वातीन हैं उनको होते रहते हैं। तो किसी डॉक्टर ने मेरे कोई हार्मोनल कोई एक आध टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल है, डॉक्टर ने बड़ी मुझे मेडिसिन लिख के दे दी, मैंने जाके सर्च किया कि उन मेडिसिन में ऐसे क्या था, मुझे क्यों खानी चाहिए, वो जिन ऑर्गेनिक चीज़ों में थी मैंने वो खाना स्टार्ट कर दी। तो ये बड़ी एक आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप, अब वो ज़माना नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको डॉक्टर खोल के दिखाए तो आपको पता चले। आपको, आपके पास एक जो ये गैजेट हमें मिल गया है ना, ये हमारे पास समझे बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, जिसका सही इस्तेमाल हम करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता चल सकती हैं। और ज़ाहिर है दुनिया ऑर्गेनिक पे जा रही है, हम सप्लीमेंट्स पे आ गए। दुनिया सप्लीमेंट्स को, पहले वो सप्लीमेंट्स लेती थी, अब वो
सप्लीमेंट्स को छोड़ के ऑर्गेनिक चीज़ों पे जा रही है। तो ये टाइम है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं और उसकी जो शुरुआत है वो बच्चे से ही करें, वो जो इन्फेंट है जी, जी। उसी टाइम से करें ताकि उसको भी उसे वो भी जब ग्रोइंग एज में जाए तो उसको भी ये चीज़ें पता हों। खैर जी, अच्छा न सिर्फ डॉक्टर फरा प्यारी प्यारी जो है वो एज एन डॉक्टर एडवाइस देती है, प्यारा प्यारा आवाज़ भी आपके बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी है जो आप अक्सर हमारे शो में भी गुनगुनाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ भी शामिल की जाए। क्या शामिल कर रही हैं? अभी बहुत ही खूबसूरत महनाज का नगमा है जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी बच्चों को जैसे सुलाना होता है तो ये लोरी टाइप का भी है। तो ये लोरी ये बच्चों के लिए हाँ, आज सिर्फ प्रोग्राम मुझे बच्चों लग रहा है के लिए। स्पेसिफिकली बच्चों पे। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा।
जबरदस्त जी। शोभ भाई की आपकी आवाज़ बड़ी पसंद आ गई। शोभ भाई कह रहे थे नहीं रुके नहीं है शोभ भाई, यही हो रहा था म्यूजिक के साथ। शोभ भाई कह रहे थे और चले और स्वीट चलो वॉइस है। जी, जल्दी से ब्रेक की तो तरफ मेरा करो तो। विचार होता है। जल्दी से ब्रेक की तरफ करो तो वापस अञा मज़ीद आवाज़ शामिल करनी है ना। आवाज़ जे पोयां जेको राज़ आहे उनखे भी शामिल करिणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी खोड़ सारियूं शयूं अॼु प्रोग्राम में डिस्कस थी रहियूं आहिनि। कोशिशि असां करे रहिया आहियूं जेको वेदर अची रहियो आहे उन जे लाइ पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर करे सघूं, पंहिंजे ॿारनि खे प्रिपेयर करे सघूं, ऐं कुझु अहिड़ियूं शयूं शामिल करे सघूं प्रोग्राम में जेके ॾाढियूं ईज़ी हुजनि असां सभिनी जे करण जे लाइ। अच्छा मैं उन चीज़ों की तरफ तो आऊँगी डॉक्टर फ़ाहिर, लेकिन मैं ज़रा ये आपके तरफ भी आना चाहती हूँ। माशाल्लाह से आपने हमेशा जब भी आप नज़र आई हैं आप बड़ी प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी नज़र आई हैं माशाल्लाह। ना सिर्फ आप एज एन डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं माशाल्लाह से, खूबसूरत आवाज़ को भी अपने साथ लेके चल रही हैं। फिर एक प्रोग्राम भी जो आपका रेडियो पे चलता है उस वो भी माशाल्लाह से कहानी चली। कैसे मैनेज हो रही है सब चीज़ें? बस अल्लाह करा रहा है और मैं खुद भी हिम्मत वाली हूँ। और माशाल्लाह। चूँकि शौक़ भी होता है ना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर ये है कि अपने घर का मैं सारा मैनेजमेंट खुद करती हूँ। और ये होता है कि माशाल्लाह से नमाज़ें भी पूरी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी समझाती हूँ कि बेटे सबसे पहले नमाज, कोई मुश्किल है अल्लाह से मांगो। और यही मैंने अपने लिए भी बचपन से ही शौक़ था ये सिंगिंग का और ये सब कुछ। तो बस हस्बैंड ने कोऑपरेट किया और उन्होंने यही कहा कि मेरा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक अपने बच्चों की तालीम और जो भी उनको मैंने माशाल्लाह 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं मेरी, और मैंने उन सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन अपना शौक़ भी साथ साथ रखा। उसका टाइम इस तरह होता था, घर किस तरह होता था, शौहर की हर चीज़ का ख्याल करना। मदर इन लॉ थी और अभी 2 साल हुए उनका इंतकाल हुए, लेकिन ये था उनके भी खाने का अरेंजमेंट, हर चीज़। कौन आया मेहमान, ये भी घर में हर चीज़ गोश्त वगैरह डीप फ्रीज़र में होना चाहिए। ये नहीं हो कि अब हम सोच रहे हैं कि कौन लाएगा, मतलब हर चीज़ का सैटरडे को मैं मैनेज करके रखती थी और अब भी यही करती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये जो मैनेजमेंट स्किल डॉक्टर अभी हमें आपकी नज़र आ रही हैं और ज़ाहिर है जिस तरह आप फरमा रही हैं, आपको लगता है कि हम आजकल जो हमारे घरों में एक लगता है एक पुरसुकूनियत ख़त्म हो गई है जी। एक वो आप घर की बात करते हैं ना, जब आप घर अब मैं जब भी घर का तस्वर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सुकून वाली जगह है जहाँ दुनिया के हर जितने भी टेंशन्स हैं आप वो आपके ख़त्म हो जाते हैं द मोमेंट आप अपने घर के अंदर एंटर होते हैं। तो मेरे लिए घर का तस्वर ये है। लेकिन आपको लगता है कि आजकल हमारे घर वैसे हैं? देखिए आजकल मैं तो खुद यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी फिर भी कोई बेचैनी सी रहती है। जी रहती है। वो फिर ये होता है कि अगर आप मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। हाँ। तो फिर ये होता है कि कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं कुछ मेरे ऐसे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, शायद मैं उनसे नहीं मिली हूँ, शायद मुझे उनसे भी मिलना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारे अंदर एक ताकत आती है। और जब हम बैठते हैं, अपने लोग बैठते हैं सारे। हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल चाहता है कि बस हम सारी फ्रेंड्स हों और बैठें और वन डिश लाएं और इस तरीके से बैठें, बातें करें, हंसें खेलें, ताकि हम सब ख़वातीन का जो अंदर से डिप्रेशन और सारी सोचें बेचारे सब निकलें। सही। तो मैंने तो ये ढूंढा हुआ है अपने लिए सर्कल, एक हाँ। बनाया हुआ है सर्कल। मेरे हाँ। हस्बैंड को सब पता है कि आज ये इनका क्या प्रोग्राम है, 15 दिन में ज़रूर होता है। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त फिर बहुत ये अच्छी होता है। बात और है। ऐसे ही मेरे हस्बैंड जैसे हमारा कोई प्रोग्राम्स होते हैं डॉक्टर्स के, तो उसमें भी हम लोग जो है ना सुबह से निकलते हैं तो शाम को घर आते हैं। तो उसमें भी हमारा बड़ा मतलब होता है कंट्रीब्यूशन के कुछ कोई नकल किसी की उतार रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब पेशेंट्स की हवाले से बातें होती हैं। हाँ। तो इस तरह भी ये होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आज आप ऐसे क्यों हो रहे हैं, चलें बेटियों के घर चलते हैं। अब आज उनको भी खुश करें तो शायद अल्लाह हमें भी खुश कर दे। वाह। तो ये सारी तौर तरीके जो मैं अपनी तरफ से खुद निकालती हूँ। ये और बड़े खूबसूरत ये तरीके हैं। और अभी जिस तरह आप बता रही हैं, आप नहीं जानती अपनी बातों में आप हमारे व्यूअर्स को कितना बड़ा इस वक्त आपने मैसेज दिया है। ये आपका तरीका है अपना टाइम निकालने का कि फ्रेंड्स के साथ 15 दिन में 1 दिन बाहर निकलना चाहिए। अगर आपकी फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी तरह आपकी कोई फ्रेंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपका
अपना टाइम अपनी ज़िंदगी के लिए जो सिर्फ आपका है, जी जिसमें आप वो करें जो आपकी ज़ात के लिए है, जो आपके लिए है, जो आपको खुशी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जिस तरह आजकल हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, वो ज़ाहिर 5 दिन काम कर रही होती हैं, फिर सैटरडे को कहती हैं कि नहीं जी अम्मा के घर जाना है, फिर संडे को कहती हैं कि नहीं जी अब तो सारे काम करने हैं और अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। इन तमाम चीज़ों में वो कहीं अपने आप को खो देती हैं। उनका अपना कोई टाइम होता नहीं है बेसिकली, वो अपने लिए कुछ करती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम कोई, चले आप पूरा दिन नहीं दे सकते, 24 घंटे नहीं दे सकते, आप कुछ घंटे, चंद घंटे हफ्ते में अपने लिए निकालें जिसमें आपको किसी और की फ़िक्र ना हो, आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र हो। वो आप घंटे आप सैलून में जाएं, आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, आप बैठ के मेरी तरह मूवी नाइट एंजॉय करें, लेकिन वो आपका होना चाहिए वो टाइम। और ये आपके लिए इतना ज़रूरी है कि अब जो आजकल नहीं हो रहा, हमारे पास डिप्रेशन, हमारे पास स्ट्रेस के जो हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको कवर करने के लिए ये एक थेरेपी है जो काम आती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनको भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा थी कराची से। जी अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी, ये मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, पेट में ना 6 साल का है, मैदा खराब रहता है खाने पीने से, इसलिए मैदा खराब रहता है। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगी? मैदे की शिकायत कर रहे हैं, तो मतलब ये कि वो घर का खाना खाते हैं या बाहर का? मैं घर का तो खाते हैं, चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, चिप्स हो गया, पापड़ हो गए। तो यही तो बात है ना कि चिप्स वगैरह जो बाहर के नहीं, घर के बना के खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है तेल कितना, ऑयल जो है कितना ख़राब होता है। हाँ। और उसको कब्ज़ वगैरह की शिकायत तो नहीं होती? नहीं, बस ये मैदे की प्रॉब्लम है, कभी कभी पेट पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो जाहिर पेट है। में दर्द की शिकायत है। ठीक है जी, ऑनर आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, ये तो मुझे लगता है एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस हमारे पास हो गई है। कभी कभार बच्चे ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी बाहर का ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं और फिर पेट का दर्द स्टार्ट हो और जाता है। आपको पता है बाहर के जो चिप्स होते हैं ना, जैसे उसमें कितने वो चीज़ें डाल देते हैं, चटनी भी और पता नहीं क्या कुछ, और माएँ जो हैं वो कह देती हैं हाँ बच्चे खा लें, हमारा टाइम बच जाए, हम 2-4 बातें कर लें जरा कहीं। फोन पे बातें कर लें। हाँ, तो ये होता है आजकल की, मैंने ख़वातीन को देखा है। तो हमने तो अपने बच्चों को हमेशा घर के चिप्स बना के दिए थे, क्योंकि पता है कि ये ख़राबी है। उसकी वजह से ये होता है कि आंतें जो होती हैं ना वो वर्क करना ज़रा कम कर देती हैं, क्योंकि उससे गैस बन जाता है। और बच्चे जो है ना उनको फिर ये होता है, दर्द होता है, माएँ ओवर ईटिंग करवा रही होती हैं कि अभी चिप्स भी खा लिए, फिर भी नहीं खाना खाना है, सुबह तुमने स्कूल जाना है, फिर तुम्हें सोना भी। तो वो जो ओवर ईटिंग की वजह से बच्चे के अंदर गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, सब हो जाता है। तो इसकी वजह से माँ भी नहीं समझ पाती और बच्चा भी नहीं इज़हार कर पाता कि मुझे किस तरह की दर्द है। तो बराए मेहरबानी मैं बस यही कहूँगी कि आप अपना घर का दलिया, खिचड़ी, चावल जो भी बनाएं, जो बच्चे को पसंद है, लेकिन घर का बना के खिलाएं। सही। चिप्स पिए, थोड़े से 2-3 आलू लेके बना के बच्चों को खिलाएं तरीके से। और आजकल तो यकीन करें, कभी कभी चाय के साथ भी बच्चों को जब सो के उठते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि ब्रेड ला के ऑमलेट बनाइए और उसमें रख के उन बच्चों को दीजिए। हल्की डाइट भी हो गई और उसमें ताकत भी आ गई, बच्चे को भी रिफ्रेशमेंट अच्छा मिल गया। हाँ, और अब तो बड़ा चीज़ें भी बहुत इजी हो गई हैं। अगर आप घर पे पकाने की बात करते हैं तो बड़ा इजी हो गया। पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था कि जी अगर हमने अच्छा, ये आपसे इसके बारे में आपसे भी बात करूँगी। हमारे पास पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि ज़ाहिर चूल्हों पे खड़े होना है और सारा वो प्रोसेस होता था। अब तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, एयर फ्रायर आ गए हैं जो बिना ऑयल के बहुत ही कम ऑयल में चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? ओवन की हमारे पास कुकिंग स्टार्ट हो गई है। वो मेरी बात वही है कि भी ओवन हो या कोई भी चीज़ इस तरह की हो, जो आपने अपने हाथों से काम करना है ना, उसकी बात ही अलग है। सही। और ये जो ख़वातीन ऐसे भी करती हैं कि कबाब बने बनाए जाके ले आती हैं, बिल्कुल। तो वो जो हमने भी अपनी अम्मी के कहने पर या अम्मियों ने जो किया, लेकिन अब तो इतनी आसानियाँ हो गई, चॉपर आ गए, यहाँ पर गोश्त डालिए, सब कुछ करें। तो मतलब ये कि घर में बनाएं, उसमें आप हर चीज़ डालिए, हरे मसाले डालें तो एक टेस्ट आएगा। सही। और आप बच्चों को खिलाएं, वो एक अच्छी चीज़ होगी। आप बाहर वाले कबाब बने हुए देख लें, आप एक दफ़ा ज़रा सा चखेंगे, खाया नहीं जाएगा। मैं तो नहीं खा पाती हूँ। तो मेरे साथ ये मसला है, बच्चे कैसे खा पाएंगे?
आप सोचो उसमें पता नहीं क्या क्या कॉर्न वगैरह डला हुआ होता है, वो बच्चों के लिए, मैदे के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह, सही। इसीलिए हमारे पास वो और कहते हैं ना कि आपका मैदा दुरुस्त है तो आपकी वैसी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाती है। हाँ। मैदा जड़ होता है आपकी बीमारियों का। बिल्कुल। और अगर आपका ज़ाहिर स्टमक ही तव्हांजो सही ना आहे तो तव्हांजो खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे अब तव्हांजी निंड बि इफेक्ट थी रही आहे, तव्हांजो तमामु इम्यून सिस्टम तव्हांजो इफेक्ट थी रहियो आहे सिर्फ़ु इन ॻाल्हि ते त अगर तव्हांजो स्टमक जेको आहे वो स्ट्रॉन्ग ना आहे। अच्छा, किचन में ज़रा सा जल्दी से डॉक्टर फराह मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, हमारी किचन में इस वक्त हमारी प्यारी प्यारी ख़वातीन हमें देख रही हैं, क्या ऐसी चीज़ मिल सकती है जो आपके मैदे को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं और जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकती हैं? वही वाली बात कर रही हूँ कि आप ऐसी डाइट बनाएं जैसे कि चिकन वगैरह हैं, ये इसकी लाइट जैसे सूप बनाएं। आजकल तो मौसम आ गया, ये बच्चों को सूप बना के दें, थोड़ी सी हल्की हल्की सब्जियां भी डालिए ताकि तमाम चीज़ें बच्चों को मिल जाएं। अगर कुछ बच्चे मुंह में नहीं सब्जी लेते तो आप उसको ग्राइंड करके भी कर सकती हैं, मतलब आपको जायका मिले। और बोटी जो है वो इतनी नरम होनी चाहिए कि बच्चों के दांत में ना फंसे। ये भी बच्चे फिर मतलब गुस्सा करते हैं कि हमने नहीं पीना, तो मतलब इसको भी चूरा बना लें आप, तो ये भी होता है। और फिर दूसरा ये है कि आजकल जिस तरह की सब्जियां आई हुई हैं वो जिस तरह बच्चे पसंद करते हैं वैसे ही बना लीजिए। जैसे कि गोश्त के अंदर अच्छा बना दो, उसका चलो बच्चा लौकी नहीं खा रहा, उसका शोरबे में तो आ गया ना, तो फिर जो बच्चे रोटी खाते हैं उनको रोटी बना के दीजिए। ये नहीं कि बाहर से मंगवाइए, आप उसको अच्छी तरह बेल के करें। लेकिन मैं बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ कि अब मतलब ये कि बाहर से अब ये बड़ा ट्रेंड बन गया है कि घर पे रोटी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, मगर ये है कि जो ख़वातीन करती हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे सेहतमंद हैं माशाल्लाह। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनको भी शामिल करे था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरन सा सगर जी केर पे ॻाल्हायो? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप थी वही है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये बड़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शामिल की है कि जो रोटी हमारे पास मुझे अपने बचपन में याद नहीं है कि कभी कोई बहुत ही कोई महादावत होती थी, अगर 2-4 लोग आपके घर में आ रहे तब भी रोटियां घर पे बनती थी। कोई बहुत ही कोई बड़ी दावत है तो जाके हम कहते थे कि चलो बाहर से रोटियां आ रही हैं, अदरवाइज रोटियां घर में बनती थी। आजकल तो ट्रेंड है रोटियां तो पकती ही नहीं है घर पे। ये क्या ट्रेंड स्टार्ट हो गया हमारे पास? आटा ही नहीं गूंथती, आटा भी नहीं, क्या हो गया आपको? हाँ, मैंने और मुझे ये समझ नहीं आता। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैंने अपने बचपन में टिल मेरा ख्याल है मैं जब तक अर्ली 20s में भी थी, मैंने कभी आटा नहीं गूंदा था, मुझे नहीं पता था दाल कैसे बनती है, चावल। लेकिन ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है जिसको हमने इतना बड़ा साइंस बनाया हुआ है कि यार आटा मुझे कैसे, आटा तो मुझे गूंदना ही नहीं आएगा। मैंने फर्स्ट टाइम आटा जब गूंदा था तो मैं अकेली थी, कोई नहीं था, और मैंने खुद ही, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता है ना, आप हम जिस कल्चर में रहते हैं, हमारी माओ ने हमारे सामने काम किया, तो आपको पता है कि आटे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर पानी ज़्यादा पड़ गया आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा डाल दें, अगर वही तो आप मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम आटा गूंदा था तो मैं अकेली थी, मुझे कोई सिखाने वाला उस टाइम पे नहीं था कि आटा कैसे गूंदा जाता है। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि यार पता नहीं कैसे आटा गूंदेगा, हमने तो कभी ज़िंदगी में किया नहीं है, ये एक बड़ा एक डिफरेंट माइंड सेट है जो आजकल मैं देख रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों, देखिए एक तो हाथों की एक्सरसाइज होती है, हाँ, और आटा जितना अच्छा गूंदेंगी, वही हम तो सुनते हुए आ रहे थे, जितना ज़्यादा गूंदोगी उतनी बरकत भी होगी और आटा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। हम कहते थे हाँ बात तो सही है। फिर उसके बाद जब आपने हाथ की पकी हुई रोटी खाते हैं तो वो उसकी बात ही कुछ और होती है। हाजमा जहाँ आपने बाहर की आधी खानी है, घर की 2 खा लेंगे आप। हाँ बिल्कुल, ये बात है। और रात की बच्ची भी हो तो सुबह आप आराम से खा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनके शामिल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केरन सा सगर। हेलो जी, केर ॻाल्हाए रहिया आहियो? हमें ये प्रोग्राम चल रहा है ना इस टीवी पे, वो डॉक्टर बैठी हुई, इनसे बात करनी है। जी जी फरमाइए, डॉक्टर सुन रही हैं आपको। ये डॉक्टर साहब मैदे का मसला रहता है, कब्ज भी है, कौन सा? सर में आधे सर में दर्द हो जाता है मुझे। मैदे का सर में मसला दर्द है होता है और कब्ज भी है, अच्छा, और आधे सर में मुझे बहुत दर्द रहता है और नज़ला खत्म ही नहीं होता है। चलें सही है, आपको बताते हैं हम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, ये एक अलग मसला, ये एक्चुअली आधा सर का जो दर्द है ना, मुझे लग रहा है ये आधी आवाम को होता है। आधी आवाम को होता है। और सर दर्द का 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये कि आपकी नज़र कमज़ोर तो नहीं है,
सबसे बड़ा पॉइंट। जैसे बच्चे कहते हैं तो हम माओ को फिर यही शक होता है कि शायद नज़र कमज़ोर हो गई है। और आजकल के बच्चे तो आपको किताबें तो कम है, मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ते हैं। उनकी सारी पढ़ाई मोबाइल पे हो रही होती है, क्योंकि आजकल टीचर्स भी यही कहती हैं कि उसमें देख लो, उसमें देख लो। तो इसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। लेकिन फ़ौरन ये नहीं करें कि आप जल्दी से दवाई खानी शुरू कर दें, कॉज को ढूंढें क्या वजह है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, ये दूसरी वजह हो गई कि आप अपनी नींद पूरी कीजिए और कोशिश करें कि 2 दिन इसको ट्राई करके देखें कि नींद पूरी करने से मेरा सर ठीक हो गया। अगर नहीं हुआ तो नज़र भी टेस्ट करवा लें। और फिर भी नहीं हुआ, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप भूखे हैं, आपने सुबह से बस ऐसे अल्लम गल्लम थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई, लेकिन आपका स्टमक कुछ मांग रहा है, ताकत की चीज़ मांग रहा है, वो चाह रहा है मुझे अच्छा खाने को दो। तो जब आप कभी आजमा लीजिए, आप जब अच्छा खाना अपनी पसंद का खाएंगी तो आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये एक्चुअली हकीकत है जी। अच्छा, कब्ज़ की एक और कब्ज़ के लिए मैं यही कहूँगी, जैसे आजकल आपको पता है कि फ्रूट्स इतने अच्छे आए हुए हैं और केले तो खैर सदाबहार हैं, वो तो हर वक्त रहते हैं। तो ये ज़रूर अपनी डाइट में अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए केले, और इस तरीके से बनाना जो होते हैं वो। और अनार आजकल आया हुआ है जिसके अंदर इतना आयरन होता है, तो आप खुद ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लें, छील के उसमें सारा ठीक ठाक देख लें, खट्टा तो नहीं है, थोड़ी सी उसमें चीनी भी डाल देते हैं ताकि बच्चा खा ले, तुर्श ना हो। और इसका आप जूस भी बना के दे सकते हैं। अगर बच्चे केले नहीं खा रहे हैं तो आप कस्टर्ड बनाइए, कस्टर्ड बना के उसमें डालें, करना पड़ता है ना कुछ पाने के लिए। बिल्कुल। तो यही हमने किया था। तो आज तक बच्चों को याद है। मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करेंगी तो बच्चे के कभी भी इस तरह की पेन और कंप्लेंट्स नहीं होंगी। अच्छा, ये जल्दी से मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, जल्दी से कुछ एक और दफ़ा आपकी आवाज़ शामिल की जाए प्रोग्राम में। क्या शामिल हो रहा है? एक खूबसूरत सा नगमा ही है। जी प्लीज़। इस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। देखो अजीब कितने चाहत के सिलसिले हैं। देखो अजीब कितनी चाहत के सिलसिले हैं। महसूस हो रहा है पहले भी हम मिले हैं। दुनिया में प्यार करने हम आए दोबारा। इस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। इस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जल्दी से वक्त है ब्रेक जो नाज़रीन तहां से मुलाकात क्यों था ना नैनी कमर्शियल ब्रेक खपोए। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में जेके आहिनि उहे शामिल थी रहियूं आहिनि, खोड़ सारी शयूं प्लान थी रहियूं आहिनि, पर जी ज़िंदगी ईअं ई आहे। ज़िंदगी में तव्हांखे ख़बर न हूंदी आहे त नेक्स्ट स्टेप छा आहे, पर तव्हांखे उहो स्टेप खणणो हूंदो आहे बिकॉज़ केरु चई वियो त द लाइफ मस्ट गो ऑन। सो इहा इन ज़िंदगी सां गॾु इहे तमामु जेके शयूं आहिनि इहे बि गॾोगॾु हलंदी रहंदियूं आहिनि। अच्छा जी, अॻियां वधंदे छो त अॼु असां प्रिपेयर थियण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं, जेको ईंदड़ सीज़न आहे उन जे लाइ प्रिपेयर थियण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। हमारे पास एक नॉर्मल एक वो रूटीन होता है बच्चों का। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, छोटे बच्चे तो चले घर पे होते हैं, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे उनके लिए वेदर चेंज होना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और फिर काफ़ी सारे हमारे पास अब स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बाहर, क्योंकि दोपहर में हमारे पास ज़ाहिर है गर्मी होती है तो स्कूल्स में एसी होती है, तो ये जो ठंडा और गर्म जो मिक्स होता है ये कितना नुकसान है हमारे बच्चों के लिए, जल्दी से इसके हवाले से बता दीजिए। जी वही मतलब बता रही हूँ ना, जब उनको बाहर से आ रहे होते हैं तो गर्मी लग रही होती है और वो घर आते हैं तो घर ज़्यादातर ठंडे होते हैं, लेकिन चूंकि वो बाहर से आते हैं तो उनको इतना ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश होती है। फिर माएँ भी मोहब्बत में दे ही देती हैं, चलो पी लो, लेकिन कईयों को बच्चों को डांटती भी है कि नहीं यही पीना है। बाज़ बच्चे ज़िद्दी होते हैं तो फिर उनके लिए करना पड़ता है। और कुछ बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस पावर इतनी होती है कि उसको ठंडा पानी भी नुकसान नहीं देता, क्योंकि होता है अक्सर बच्चों के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ज़रा सा ठंडा पानी पिया, ज़रा सा खट्टा खाया तो उनके गले में तकलीफ़ हो जाती है। ऐसा ही हो रहा होता है। तो बस यही होता है, बच्चों को बचाने के लिए एक अच्छी डाइट हो तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही रहता है, और अगर आप ठंडे से बचाएंगे तो इंशाल्लाह उनका गला भी सही रहेगा, उनको बुखार भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी। जब ये हो जाता है तो आपको पता है 15 दिन तो लेता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके असरात जो है वो चलते ही रहते हैं पूरा सीजन। फिर ये होता है स्कूल में भी बच्चे जो है ना फिर अच्छा नहीं समझते, टीचर भी फिर उनको कहती हैं कि नहीं आप पहले अपना प्रॉपर इलाज करवा कर आएँ क्योंकि खांस रहे हैं आप। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए अगर हमें पहले से केयर कर लें तो मैं समझती हूँ कि ना बच्चे की पढ़ाई ज़ाया होगी, ना बच्चे की सेहत ख़राब होगी, और ना माँ के पैसे खर्चे होंगे। हाँ, पैसे खर्च, ये इम्पॉर्टेंट बात थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगी कि अब ज़ाहिर विंटर वेकेशंस भी इंशाल्लाह होंगी और उसके बाद ज़ाहिर बच्चों का रूटीन दोबारा वही हो जाएगा स्कूल्स का जो इस वक्त है। तो हमारे पास ये भी हमने बड़ा कॉमनली देखा हुआ है कि जब बच्चे वेकेशंस का टाइम होता है तो बच्चे का रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। बच्चा 3-4 बजे सो रहा होता है, सुबह को लेट उठ रहा होता है, और फिर जब स्कूल आते हैं तो ज़ाहिर रूटीन एक डिफरेंट रूटीन होता है। ये जो बच्चे की जो रूटीन जो अचानक से डिफरेंट होती है, और ये सिर्फ हम सोने की बात नहीं कर रहे, खाने पीने की रूटीन भी डिफरेंट होती है, खाना भी लेट होता है, ये बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह? बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं कहती हूँ 10 दिन की तो वेकेशंस होती हैं विंटर, तो आप मतलब कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा, अगर देर से भी आप घर आए हैं कहीं फंक्शन से या कहीं से भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक तो बच्चों को सुला ही दें। सही, क्योंकि आजकल आपको पता है शादी से आते आते वही टाइम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर उसके बाद ये है कि आप देखें कि बच्चे चूँकि स्कूल नहीं जा रहे तो 10 बजे तक उठा दें। हाँ। ताकि वो नाश्ता भी कर लें, नींद भी भरपूर हो गई, और फिर उनको ये भी माँ टाइम टेबल बनाए कि भाई जाना भी है हमें घूमने और आपको होमवर्क भी करना है। सही। इस तरीके से माँ टाइम टेबल बनाएगी अपना भी और बच्चे का भी, तो फिर मैनेज अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं अब जल्दी जल्दी से, मैं चाहती हूँ कि आज हमारे व्यूवर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए प्रोग्राम मुफीद साबित हो सके और वो ये अमल करके बीमारियों से बच सके। जब भी बचपन से मैं सुनती हुई आ रही हूँ कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो दही का इस्तेमाल कर लें, ठंडी चीज़ों का, खीरे का इस्तेमाल कर लें ताकि आपका जो स्टमक है वो ठंडा रहे। इसी तरह आई एम श्योर कि जब सर्दियाँ आती होंगी तो उसके लिए भी उसकी ग़िज़ाइयत भी अलग होगी, उसकी डिमांडिंग भी अलग होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर टेम्परेचर डिफरेंट है। तो आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को देनी है। तो आपके किचन में वो कौन सी चीज़ें हैं या आपके घरों में वो कौन सी चीज़ें हैं जो सर्दियों में पकनी चाहिए और जो नहीं पकनी चाहिए सर्दियों में? सर्दियों में देखें, एक तो दही जो है वो सही है कि, लेकिन बाज़ बच्चों के लिए सही नहीं है, बड़ों के लिए दही सही है। ठीक है, और ये अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि दूध और दही जो है ना आपको पता है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और बच्चों के लिए कैल्शियम जो है ना इससे पूरा होता है। सही। अच्छा, सर्दियों में ये होता है कि बच्चों को मछली ज़रूर खिलाई जाए।
ये तो आपके किचन में 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर पकनी चाहिए। और अब ये तो मुझे लग रहा है मछली का हमारे पास कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। नहीं, लोग मछली बड़ा तो कम बहुत मछली खाते हैं अब। हम तो खाते हैं, हम तो मछली के बस समझे कि दीवाने हैं कि मछली हाँ। जहाँ नजर आए मछली ले आए, और बच्चों को हम खिलाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना। अच्छा मेरे घर में तो डॉक्टर फरा, मेरे घर में तो जून जुलाई में भी मछली पकती है। मतलब हमने बचपन से ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं कि मछली गर्म है जी, गर्मियों में नहीं खानी। अच्छा, नहीं हमारे खाएं, पास तो हाँ, ये तो गर्मियों में है, ही बन ये रही तो आप होती है। जब भी खाइए, लेकिन हाँ। क्योंकि सर्दी में ये है कि आपको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। और सही। जैसे कि होता है घर में कभी कभार दावत कर लो और पाए शाए पका लो, हाँ। तो पाए में भी बड़ी ताकत होती है, और बच्चों को ये खिलाएं। बच्चे तो मुंह बनाएंगे, हाँ। लेकिन आप उनको बताइए कि नहीं बेटा, इससे आप बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, आपको पढ़ाई बड़ी अच्छी होगी। तो जब हाँ। बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, सही, थोड़ा बहुत तो सही। खाएंगे ना वो। सही। और इसी तरह जैसे ज़्यादा ताकत और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिक्स सब्जियां हैं, और मिक्स सब्जियां ऐसी बनाइए, साथ नॉर्मल चावल बनाइए, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चे बड़े सही। खुश होके खाएंगे। सही। ये बात वही है कि जैसे कि आप छुटपन से ही बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं ना, तो हाँ। फिर अब आप 12-13 साल का वो बच्चा हो गया, अब आप उनको समझा रहे हैं इसमें विटामिन ए है, इसमें ये है, तो वो बच्चा नहीं समझेगा, वो नहीं कहेगा वो समझेगा। बिरयानी ले आओ, वही विटामिन ए है मेरे लिए। तो वो भी मैंने हमारे खा ये लिया। सारी बात जो है ना माँ के ऊपर डिपेंड करती है, सही, बड़ों सही। की घर में जो है। हाँ। तो बस ये सर्दी में आप जूस का इस्तेमाल जो है वो गाजर का, कैरेट, आपको पता है विटामिन ए है, वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। अब तो बच्चे नहीं कच्ची खाते, हम तो खाते थे, हाँ। लेकिन ये है कि आप उसको जूस बना के दे दें। हाँ। बच्चा तो मुंह किसी ज़रूर तरीके बनाए। से वो कंज्यूम हाँ, करे। मतलब थोड़ा सा तो जाए ना अंदर, हाँ। उनकी आंखों के लिए, ताकि सर में भी दर्द ना हो। जी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में थोड़ा सा फ्रूट बना लें मिक्स, तो बच्चे वो भी खा लेंगे। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका कंजप्शन आपको इस सीज़न में करना है। जी। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक बड़ी डेली हमारी मदर्स की प्रैक्टिस होती है कि जब सुबह को बच्चा जा रहा होता है तो एक बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस हो गई हमारे पास कि हमने वही जो हम पैकेट फूड की बात कर रहे तो हमने प्रोसेस्ड फूड हमने लिया, और वो कहने को तो हम घर में बना रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो बाहर से बना बाहर होता है। बाहर का ही होता है। वो हमने तो सिर्फ उसको सिर्फ वो शैलो फ्राई करके देना, असल में वो बना हुआ तो बाहर की चीज़ है, आपने जी, अपने जी। हाथों से नहीं बनाई हुई है। तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिस है बड़ी कॉमन हो रही है कि हमारे बच्चों के टिफ़िन में वही चीज़ें हैं, कहने को वो घर की है लेकिन वो घर की है नहीं। तो ये इस तरीके से जो हमारी माएँ जो आज भी रोटियां बना रही हैं या पराठे बना रही हैं, इसकी कितनी वैल्यू है बच्चे की ग़िज़ायत में, स्पेसिफिकली नाश्ते पे दुनिया काम कर रही है, और हम यहाँ पे ग्रोइंग एज की बात करें तो बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। वैल्यू है नाश्ते की बच्चे की ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है नाश्ता। बच्चों को सुबह सुबह दूध दिया जाए, भले बच्चे मुंह बनाते हैं, लेकिन यह है कि आप उनको ज़रूर दें। अगर पराठा नहीं खा रहा तो ब्रेड दे दीजिए, उस पर शहद लगा दें, जैम लगा दें, कुछ भी ऐसी चीज़ें लगाइए ताकि बच्चा खा के जाए। और उनके जो लंच हैं वो घर में वैसे ही, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कबाब बनाया हुआ है तो वो भी आप बना के दे सकती हैं, चाहे पराठे में रोल बना दीजिए। जो बाहर का रोल होता है उससे तो घर का रोल अच्छा होता है। अच्छा होता है, हाँ। माएँ अगर उनको प्यार मोहब्बत से कहें कि नहीं बेटा आज खा के आओगी तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, नई फ्रॉक दिलाएंगे, ये करेंगे, तो बच्चों को वो होता है, वो शौक, माँ का डर होता है एक। तो ये शुरू से ही बुनियादें होती हैं, जैसे कहते हैं ना पौधा वैसे ही बड़ा होगा जैसे आप उसको पानी देंगे, बिल्कुल, उसको ग़िज़ा बिल्कुल। मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी। तो इसी तरह है, हम माँ बच्चों को हेल्दी नाश्ता देगी, ब्रेकफास्ट बच्चों का जो है, तो बच्चा वैसे ही माशाल्लाह अच्छा भी होगा और सेहतमंद होगा। सी अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्योंकि आपने जैसे दूध की बात की या डिफरेंट चीज़ों की बात की, हमारे पास अब ऑर्गेनिक चीज़ें भी बड़ी कम है, नेचुरल चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे पास दूध में भी मिलावट आ रही है, चिकन में भी और अंडों में भी, हर और चीज़ बीच में तो हमारे घर में पता नहीं कौन से अजीब से कोई अंडे आ रहे थे जिसकी बिल्कुल ही कोई ऑरेंज कलर की जो है, किसी की वो जर्दी थी, किसी की वो बिल्कुल ही कलरलेस जर्दी थी। तो ये अब हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। वो देसी कहते हैं और उस पर कलर लगा हुआ होता है। कलर लगा हुआ होता है, बिल्कुल। सो हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। तो फिर कैसे अपनी डाइट को पूरा किया जाए जब हमारे करीब करीब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं नहीं? बस ये है कि आप वही वाली बात है कि जो खा रहे हैं वो अच्छा ही खाएं, जो मिल रहा है रब दे रहा है उसको आप अच्छे तरीके से बना के खाइए। और अगर ज़रूरत है फिर भी किसी जैसे कि ऑर्गेनिक मेडिसिन वगैरह की, जी, जी। तो वो ज़रूर लें जो डॉक्टर आपको कहता है, क्योंकि होता है बाज़ बच्चे एनीमिक होते हैं,
तो उसमें आपको पता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसीला होता है। तो फिर डॉक्टर ये कहता है जी इनको तो खून की कमी है, क्या आप खिलाती नहीं है? वो कहती नहीं, खाते थोड़ा थोड़ा। तो फिर ये डॉक्टर जो आपको मेडिसिन बताते हैं वो आप उसको रेगुलर दें। और खुद माँ भी जो है उसके अंदर भी आपको पता है काम काज इधर उधर डांटे खाने सब कुछ, तो उसकी वजह से भी वो भी काफ़ी लेथार्जिक हो जाती हैं। तो उनको भी ज़रूर सप्लीमेंट्री डाइट ये जो होती है दवाइयाँ वो लेनी चाहिए, सही सही। आयरन की कमी पूरा करने के लिए। बिल्कुल, अगर ग़िज़ाइयत के बाद भी आपको वो नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मसला है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़ाहिर है उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके साथ साथ एक जो प्रैक्टिस जो मैं हमेशा जिस पे डिस्कस भी करती हूँ, आई एम श्योर कि आप भी उस पर एग्री करेंगी, कि हम जो बच्चे को दे रहे होते हैं या जो बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, हम खुद उस प्रैक्टिस पे नहीं चल रहे होते। हमने खुद तो मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, लेकिन बच्चे को कहते हैं कि जी तुम्हारा स्क्रीन टाइम इतना है। हम खुद तो बाहर से खाने मंगा के खाते हैं, लेकिन बच्चे को कहते हैं कि नहीं जी आपकी ग्रोइंग एज है, आपने तो घर का ही खाना है। तो ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस बच्चे में उस तरह नहीं आती। तो बहुत ज़रूरी है इस बात का भी शामिल करना कि आप ना सिर्फ बच्चों की डाइट दुरुस्त करें, बल्कि जो आपकी डाइट है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि बच्चा आपको देख के सीखे। बिल्कुल, घर में जब हम खुद खाएंगे अच्छा खाना घर का, तो बच्चा भी वही खाएगा। जाहिर ही बात है। अगर हाँ हम कहीं गए हुए दावत है तो वहाँ भी बच्चे देखते हैं कि माँ क्या खा रही है या घर में दूसरे बहन भाई क्या खा रहे हैं, और सबको ज़्यादातर आपने देखा है चावल बिरयानी ही पसंद आती है। हाँ। लेकिन वो घर की होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, तो आप उसको ज़रूर खिलाएं। हाँ। ये है कि मनपसंद बच्चे का खाना होना चाहिए, वो घर में बना के दें तो बच्चा खुश होकर खाएगा, तो जाहिर है वेल डन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कौन सी ऐसी आपको लगता है कि हमारे पास निगलेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे आजकल मार्केट में सीड्स का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो डिफरेंट लोग कह रहे हैं कि अपनी डाइट में डिफरेंट जो सीड्स हैं वो आप करें, या हमारे पास जो गंदम का आटा आता है लोग उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं कि जी नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा शुगर की कंजप्शन है, तो आप गंदम के आटे से आप किसी और आटे पे शिफ्ट हो जाएं, आप जौ का आटा आप घर में इस्तेमाल करें, बेसन की रोटियाँ इस्तेमाल करें। इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, ये सब मैं कहती जो लोग बातें बहुत उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आटा तो जाहिर है बहुत किस्म का है, चक्की का आटा आप खाइए मंगा कर। और जो शुगर की वजह से जो शुगर होती है वो आपको पता है क्यों होती है। जाहिर है आप मीठे पर ज़्यादा जोर देते हैं, आप वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जब आपको पता है कि आपकी अब उम्र जो है आगे आगे इस तरीके से जा रही है, तो आपको खाने में भी तब्दीली लानी है। सही, ठीक है। सही। और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपको शुगर से पीछे लाएं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग आलू खा रहे हैं तो आलू ही खाए जा रहे हैं हर चीज़ हाँ। में, तो आप आज आलू बने हैं तो कल दूसरी सब्जी बना लीजिए। ये है। और मीठा दूसरी सब्जी में भी हम आलू डाल रहे होते हैं ना। हाँ, तो ये मीठा जो है ना वो कम कर लें। हाँ। और चाय तो हमेशा फीकी पीनी चाहिए, और ज़्यादा आदत बना लें थोड़ी सी ग्रीन टी वगैरह, दालचीनी घर में होती है, इलायची या पुदीने की पत्तियाँ हैं, इसका तो कावा बना के आप खुद पिएं, तो आप फिर देखेंगे आपका सिस्टम कितना खूबसूरत चलता है। दालचीनी और आपने अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा ले ले, इलायची है और पुदीने की पत्तियाँ, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और उसको थोड़ा सा एक उबाल आ जाए उसका, और फिर उसको आप पिएं। सही। और ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, और ये स्पेसिफिकली सर्दियों के मौसम के लिए। ज़बरदस्त भाई। और वैसे भी जो जो चीज़ें आप बता रही हैं ये ठंडे मौसम के लिए वाकई में बहुत ज़रूरी है, ये ठंडे मौसम में इस्तेमाल करना किसी भी फॉर्म में। आजकल तो डॉक्टर्स खुद कह रहे होते हैं कि आप उनकी चटनियाँ भी बनाएं, लहसुन अदरक की उसमें मिक्स करके किसी तरह चटनी बना के आप चटनियों में आप उसको इस्तेमाल करें। तो या डिफरेंट, जैसे हमारे पास हल्दी शिफा बड़ी, तो दूध में डाल के भी बच्चों को अगर चोट लग जाती है तो आप उसमें दूध में हल्दी थोड़ी सी डाल के दे दीजिए। हाँ, वो तो भी ये बहुत अच्छी है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी नेचुरल चीज़ें जो हमारे किचन में ही हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमारी पता भी नहीं है और टाइम भी नहीं है ना। हाँ, बिजी बहुत रहते हैं हम, बिजी बहुत हो गया। खैर जी, कोशिश सा कई सी तहां जेको हिन वक्त जेको सीज़न अचण वारो है उन जे लाइ कुछ तहां जे किचन में मौजूद शयुनि सां असां तव्हांखे प्रिपेयर करे सघूं। आई एम श्योर त किथे न किथे का न का शइ ज़रूर तहां अपनाई हूंदी, ताकि तव्हांजो जेको हींअर जेको सीज़न अचण वारो है उन में पोएं सीज़न खां घटि तकलीफ़ूं तव्हांखे करनी पवनि। खैर जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फयाज सां गॾु हुजण जे लाइ। आख़िर में हम कुछ शामिल करने लगे, कोई साथ में क्या शामिल करने लगे शोभ भाई? क्या शामिल हो रहा है? खूबसूरत से गीत है, बहुत अच्छा गीत है। तो डॉक्टर साहिबा तो खैर इसको अच्छा गाती ही हैं बिल्कुल, तो मैंने कहा एक पार्ट है इसमें, वो मुझे भी शामिल कर लें अपने साथ। जी हाँ, हम साथ गाना सुनने लगे, लेकिन उससे पहले जी तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे सारिफ़िन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां कढी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात
करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदणो आहे, हुनजे अंदरि जेको कूपन आहे हुनमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स खे फिल करिणो आहे ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में, ऐं बसि तव्हां शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, ऐं तव्हां बि खटी सघंदो खोड़ सारा क़ीमती इनामात। हिकु दफ़ो ॿीहर वरी महिरबानी आहे सां गॾु हुजण जे लाइ। आख़िर में ॾाढो ज़बरदस्त जेको आहे डुइट गानो सां शामिलु करण वारा आहियूं। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह 2 ॾींहंनि खां पोइ थींदी। तेसि ताईं जीअं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बढ़ गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाए कहीं। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाए कहीं। ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ तो नहीं। हमने तो छुपाया, हमने तो छुपाया, फसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जहाँ हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबान। भोला भाला दिल था फसाना बन गया, धीरे भोला दिल था अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।